जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, जिसके एग्जाम में टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाता है 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बीएसएससी कार्यालय परिचारिका एग्जाम होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से जीके आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके कितना क्वेश्चन है? 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में जो जीके का प्रश्न आपको बताने वाले हैं वो सीधे आपके इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं कहूंगा अगर आप वास्तव में सही में बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में जो भी प्रश्न बताने वाले हैं वह एकदम सिलेक्टेड एवं चुनिंदा प्रश्न है, जो कि सीधे इस बार के बीएसएससी कार्यालय परिचारी में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न, जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका प्रश्न है एवं आपके एग्जाम में आने का संभावना है। विश्व स्तर पर पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? एकदम पॉपुलर सवाल है। विश्व स्तर पर पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, सभी को पता है पृथ्वी दिवस हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। एकदम पॉपुलर सवाल है, जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाएगा। अगर पूछ दे कि 5 जून को क्या मनाते हैं, तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उसी का बात करेंगे। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। उसी प्रकार से 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत दिवस मनाते हैं। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को सभी को पता है विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। यहाँ पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूची के नाम लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका सवाल है। जैसे में जो में हम टिक मारे वो आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। जैसे में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, ये पूछा गया सवाल है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाते हैं। ये सवाल पूछा गया है और आपके एग्जाम में आने का संभावना है। आपके एग्जाम में आने का संभावना है। सवाल क्या कर रहा है? विश्व जनसंख्या दिवस कब? 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता दिवस तो आएगा नहीं, ये सिंपल है, लेकिन जो हम अभी बता रहे हैं आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। एकदम पॉपुलर सवाल है। उसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। मतलब कौन सा दिवस कब मनाया जाता है? इससे आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनता है। इससे क्या क्वेश्चन बनता है? 2 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बनता है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका सवाल है और आपको पता भी होगा कि ये बीएसएससी कार्यालय परिचारी में कई बार रिपीटेड हो चुका प्रश्न है। क्या प्रश्न है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और ये हिंदी दिवस देख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड हो चुका है और मैं भी आपको कई बार ये प्रश्न बता चुका हूं कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। एक आपका क्वेश्चन दिया हुआ था पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सीधे इस बार के बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे में कभी कभी विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। एकदम पॉपुलर सवाल है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। यानी अर्थात मैं सीधा कहूं तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मेरा सलाह रहेगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। एक बार अच्छे से याद कर लेंगे तो 2 क्वेश्चन यहां से आपका सही हो जाएगा सिर्फ दिवस से। तो मैं कहूंगा इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से याद कीजिए, अगर आप 2 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो। चलिए
अगला नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, बाहरी जल हैवी वाटर, हैवी वाटर का रासायनिक नाम क्या होता है। एकदम पॉपुलर सवाल है, बाहरी जल का रासायनिक नाम क्या होता है। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो रहा है। सबसे पहले बाहरी जल का आपका रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाहरी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा D2O होता है। क्या होता है, D2O होता है, D2O होता है, D2O होता है, बाहरी जल का रासायनिक सूत्र होता है, जिसे हम लोग रासायनिक नाम में ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, जिसे रासायनिक नाम में हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाहरी जल का रासायनिक नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाहरी जल का रासायनिक नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। याद रखिएगा जिसका सूत्र होता है D2O होता है। आगे चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। अगला नंबर सवाल क्या करे, अगला नंबर आपका सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, आपको क्लियर कर दे, आपके एग्जाम में BSSC कार्यालय परिचारी का जो प्रश्न बनता है वो ज्यादातर आपका अनुच्छेद से बनता है। कहां से बनता है, अनुच्छेद से बनता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता था। अनुच्छेद 280 यहां पर है, बी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। चलिए अगला नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका सवाल है, सिमलीपाल बायोस्फीयर, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सिमलीपाल आपका ओडिशा में स्थित है। कहां में स्थित है, ओडिशा में स्थित है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपके एग्जाम में पूछेगा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है। कहां में स्थित है, ओडिशा में है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको हम बता देते हैं। जैसे में आपके बिहार से ज्यादातर एक प्रश्न बनता है, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य कहाँ में है, पश्चिमी चंपारण में है। आपको याद रखना है, सीधे आपके BSSC कार्यालय परिचारिका जो एग्जाम हुआ है उसमें यह सवाल पूछा गया है। अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं जो कि इस बार आने का संभावना एकदम चांस है कि यह प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे में आपका एक बार पूछा गया था, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वाला आपके एग्जाम में आने का 100% में 90% चांस है कि इस बार यह प्रश्न पूछ सकता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, असम में है। कहाँ में है, असम में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में हो जाएगा, असम में हो जाएगा। कहाँ में हो जाएगा, असम में हो जाएगा। याद रखिएगा एकदम पॉपुलर सवाल है। एक आपका पूछता था रणथंभौर, क्या पूछता है, रणथंभौर, रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, तो र से रणथंभौर और र से राजस्थान। र से कहाँ हो जाएगा, राजस्थान, और र से रणथंभौर, जो कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। चलिए 3 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे इस बार की एग्जाम में आने वाला है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है। पूर्ण जागरण का जनक किन्हें कहा जाता है, किस भारतीय को पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है, ऐसे ही जवाब आना चाहिए। राजा राम मोहन राय को भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सवाल जो कि सीधे आपकी एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। जैसे मैं पूछेगा आपके एग्जाम में, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे इस बार की एग्जाम में पूछेगा। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, तो आर्य समाज का स्थापना आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था, तो 1875 ईस्वी में। कब किए थे, 1875 ईस्वी में। अब महात्मा गांधी जी का भी कुछ देख लेते हैं। जैसे में
महात्मा गांधी जी का जन्म आपके एग्जाम में पूछ दे तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अगर इनका मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा हुआ था। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मार दिया था, जिसके कारण महात्मा गांधी जी का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। अब आपके एग्जाम में आने वाला सवाल देख लेते हैं। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन कौन था? तो चंपारण आंदोलन था। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है, एकदम सिलेक्टेड प्रश्न। मैं कहूंगा साथियों, अगर आपका तैयारी अभी तक नहीं हुआ है तो तैयारी में आज से लग जाइए, क्योंकि इसका जो एग्जाम होने वाला है वह अप्रैल में होने वाला है। और अपने माँ बाप के सपने को इस बार पूरा करना है, बीएसएससी कार्यालय परिचारी में नौकरी लेकर, सिलेक्शन लेकर। तो मैं कहूंगा कि इस चैनल पर आपको डेली शाम 7 बजे आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी का क्लास मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आज से तैयारी में आप लोग लग जाइए। और इस पर जो आपका चैनल है, यह आपके बड़े भैया की समान है, जो आपको डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारी का ऐसा क्लास देता है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। तो मैं कहूंगा साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके आज से बीएसएससी कार्यालय परिचारी की तैयारी में लग जाइए। अब यहां से चलिए, अब जो जो इंपॉर्टेंट आपको बताएं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला चंपारण सत्याग्रह था। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया गया था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांडी मार्च कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को आपका दांडी मार्च हुआ था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को आपका क्या हुआ था? दांडी मार्च हुआ था। याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल क्या करें जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, एंजाइम मूल रूप से क्या लेते हैं? जो एंजाइम है वह मूल रूप से क्या लेता है? ठीक है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, लिपिड नहीं होता, विटामिन नहीं होता, ये प्रोटीन होता है। एंजाइम मुख्य रूप से क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रोटीन अगर आपके शरीर में कमी हो गया है तो आप ज्यादातर मांसाहारी चीज खाइए, दूध खाइए, दाल खाइए, अंडा खाइए। ये सब अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर में विटामिन प्रोटीन की मात्रा बढ़ने लगेगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में आएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र जगदीशपुर किस जिला में स्थित है? जब बिहार में 1857 का क्रांति हुआ था, उसमें एगो मुख्य केंद्र जगदीशपुर था, जहां से आपका बाबू कुंवर सिंह ने विरोध किया था। ठीक है ना? तो जगदीशपुर किस जिला में स्थित है? जगदीशपुर किस जिला में स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है। एक बच्चे का रहा सर मेरे गया में होगा। नहीं, गया में नहीं बाबू, जगदीशपुर गया में कैसे स्थित है? गया मतलब जो जगदीशपुर है वो आपका भोजपुर जिला में स्थित है। जगदीशपुर कहां पर हो जाएगा? भोजपुर में हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर, जगदीशपुर कहां में हो जाएगा? भोजपुर में हो जाएगा। पटना से है कोई बच्चे? एक बार कमेंट कर देंगे। पटना से कौन कौन मेरे वीडियो को देख रहे हैं? सारण से कौन कौन देख रहे हैं? एक बार अपना जिला एक बार हम दहाड़ कर कमेंट में बोलिए तो हम ये जिला से वीडियो देख रहे हैं। सर एक बार कमेंट में आना चाहिए, सभी बच्चे का जवाब आना चाहिए। आप लोग कहां कहां से वीडियो देख रहे हैं मेरा। चलिए अगला नंबर सवाल को चलते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रेडियम का खोज किसने किया था? एकदम पॉपुलर सवाल है जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में आएगा। रेडियम का खोज किसने किया था? रेडियम का खोज किसने किया था? याद रखिएगा, रेडियम का खोज जो क्या था वह मैडम क्यूरी ने किया था। किसने किया था? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने रेडियम का खोज किया था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 7 नंबर आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाता है? ऐसा कौन सा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाता? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए डेल्टा कौन कौन सा नदी नहीं बनाता है। जैसे में नर्मदा और ताप्ती एक नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाता है। नर्मदा और ताप्ती ऐसा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाता है, यह बल्कि ज्वार नदमुख बनाता है। यह क्या बनाता है? ज्वार
ज्वार नदमुख बनाता है, ज्वार नदमुख बनाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ऐसा कौन सा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाता है, तो नर्मदा है, तो नर्मदा सही कीजिए। अगर ऑप्शन में ताप्ती है तो ताप्ती सही कीजिए। या ये ऐसा दो नदी है जो ज्वार नदमुख का निर्माण करता है, डेल्टा का नहीं करता है। आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, भारत का सबसे बड़ी डेल्टा कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, याद रखिएगा सुंदरवन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कहाँ में है, तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा आपका कहाँ में स्थित है, पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सुंदरवन डेल्टा को हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। आपके एग्जाम में कभी कभी हो सकता है तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी दे सकता है, या सुंदरवन डेल्टा भी दे सकता है। यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। यह कहाँ में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। चलिए अगले नंबर सवाल को चलते हैं, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। सवाल क्या करा है, सतपुरा पर्वत, सतपुरा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सतपुरा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा हो जाएगा, धूपगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धूपगढ़। और जो जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए वो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर जुड़ने का फायदा क्या है, जो भी आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारिका क्लास होगा सबसे पहले वहां पर आपको पता चलेगा। जो भी पीडीएफ रहता है आपको ग्रुप में डाला जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाते हैं, जो भी कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको दिख जाता है वो ग्रुप में डाल देते हैं। और जो भी नई वैकेंसी आती है, जो भी नई वैकेंसी आती है वो कहाँ आपको पता चलता है, ग्रुप में ही पता चलता है। तो आप लोग ग्रुप को एक बार ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ग्रुप में सारा चीज की जानकारी आपको होते रहेगा, अपडेट आप लोग रहेंगे, जो भी बीएससी कार्यालय परिचारी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिख रहा है, इस पर आपको बीएससी लिखकर मैसेज करना है। क्या लिखकर मैसेज करना है, बीएससी लिखकर मैसेज करना। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। जैसे में आप बीएससी इस नंबर पर लिखकर मैसेज कीजिएगा तो आपके पास एक लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। जुड़ने का प्रक्रिया मात्र इतना ही है। चलिए 9 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन, जिसको शॉर्ट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जिनेवा में स्थित है। जिनेवा में कहाँ हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। कहाँ में हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। ऐसे आपका जिनेवा ही रहेगा, जिनेवा ही ज्यादातर देता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा में स्थित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा। कहाँ स्थित है, जिनेवा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए 10 नंबर सवाल को देख लेते हैं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस मुक्त होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें कौन सा गैस मुक्त होता है, यानी जल से, मान लीजिए कि यहाँ पर जल है, जब प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो इससे कौन सा गैस निकलता है, इससे कौन सा गैस निकलता है, याद रखिएगा, इससे आपका O2 गैस निकलता है। क्या निकलता है, O2 यानी ऑक्सीजन गैस निकलता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसका सूत्र O2 होता है, यह वायुमंडल में लगभग 21% पाया जाता है। यह वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है, 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके वायुमंडल में 0.003% पाया जाता है। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन, जो कि 78% पाया जाता है। चलिए 11 नंबर आपका सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। और आप लोग भी देखिए, यहाँ पर आपको जीके का 40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। जीके के 40 क्वेश्चन को करेंगे तो आप लोग भी अपना स्कोर बताते जाइएगा, ठीक है ना। तो ऐसे लास्ट में हम आपसे पूछेंगे आपने कितना स्कोर किया, और जो भी प्रश्न आ रहा है आप उसका जवाब देते जाएंगे तो आपको ज्यादा याद होने का संभावना है, ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है। एक बच्चे का आ रहा है सी राजगोपालाचारी, नहीं ये सी राजगोपालाचारी नहीं होंगे, ये स्वतंत्र भारत के बाहर। देखिए कैसे में, मतलब ये सब, इसका क्या आंसर होता है, पहले क्वेश्चन इसका समझ लीजिए, ठीक है। स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। मतलब भारत का ही ये
लेकिन क्वेश्चन एक क्या कह रहा है, भारत का प्रथम, मतलब जब भारत आजाद हुआ तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन भारत का पूछेगा कि भारत का जब आजाद हुआ था भारत का ही कौन था, तो श्री राजगोपालाचारी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जिसे हम लोग चाचा जी के नाम से भी जानते हैं। चलिए 12 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके सीधे एग्जाम में आएगा, बुल और बियर। बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है, तो बुल और बियर आप लोग शेयर स्टॉक मार्केट में देखे होंगे। जो बच्चे इसको समझते हैं उनको पता होगा बुल और बियर क्या होता है। बुल और बियर एकदम जब जाइएगा स्टॉक मार्केट में तो एकदम बुल का एकदम सांड का फोटो आपके सामने लगा रहता है, एकदम चल मतलब उसको क्या दोनों पैर उठाए रहता है, ठीक है। आपने कभी ना कभी तो कहीं पर शेयर मार्केट के बारे में इतना तो जानते होंगे, ठीक है, अगर थोड़ा मानी भी आप लोग देखे होंगे तो, ठीक है। चलिए, तो ये शेयर बाजार से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल क्या है, अगला नंबर सवाल क्या है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं कहूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना स्कोर बताइए कितना आपने सही किया, और जो प्रश्न बता रहे हैं आप उसको रट जाइए, वो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। चलिए 14 नंबर आपका सवाल है जो कि इस बार के एग्जाम में आएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा, मानव शरीर की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा, ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। याद रखिएगा सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यकृत दिया है तो यकृत सही कीजिए, लीवर दिया है तो लीवर सही कीजिए, ठीक है। आगे चलिए 15 नंबर सवाल है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखिएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा, कोई बच्चे बता सकते हैं। मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। लेकिन इसका अंतिम शासक बृहदत्त था। कौन था इसका अंतिम शासक, कौन हो जाएगा, बृहदत्त हो जाएगा, इसका अंतिम शासक बृहदत्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, आपको कई बार ये प्रश्न रिपीटेड करवा चुके हैं, जिनको पता है इसका जवाब कमेंट में आना चाहिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन सी डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। और ए का क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन बी का क्या होता है, थायमिन होता है, विटामिन बी का क्या होता है, थायमिन होता है, ठीक है। आगे चलिए 17 नंबर आपका प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन थे, हर्षचरित के लेखक कौन थे, याद रखिएगा हर्षचरित के लेखक के वान भट्ट है। कौन है, वान भट्ट है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, हर्षचरित के लेखक के वान भट्ट हो जाएंगे। चलिए अगला नंबर सवाल है, 18 नंबर सवाल है, किस प्लेनेट को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, किस प्लेनेट को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, तो बिल्कुल याद आपको आना चाहिए, शुक्र यानी वेनस को हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार कहते हैं। शुक्र को हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार या सनशाइन स्टार किसको कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। रेड प्लेनेट किसको कहते हैं, लाल ग्रह मंगल को, पिंक ग्रह किसको हम लोग कहते हैं, मंगल को ही कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए 19 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में आ सकता है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, याद रखिएगा नीति आयोग का जो अध्यक्ष आपका होगा वो प्रधानमंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीति आयोग का स्थापना भारत में 2015 ईस्वी में किया गया था। हालांकि इसका नाम पहले का नाम था योजना आयोग, जो कि 1950 ईस्वी में स्थापना किया गया था, उसका नाम बदलकर फिर नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। आगे चलिए, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, एकदम इंपॉर्टेंट, बिहार में टोटल कितने डिवीजन है, तो आप लोग का एक बच्चे का सर 11 होगा, 11 नहीं होगा, आप 10 बोलते हैं तो पहले 10 था, लेकिन अब क्या हो गया है, 9 हो गया, क्या हो गया, 9। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, बिहार में कितने प्रमंडल है, 9, बिहार में कितने प्रमंडल है, 9, ठीक है। आगे चलिए, ये वाला प्रश्न मैं आपको ऊपर करवा चुका हूं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना होता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का कितना प्रतिशत होता है, ये वाला जो सवाल है मैं आपको ऊपर करवा चुका हूं, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 78% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 78% हो जाएगा, याद रखिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना होता है, 78%, ऑक्सीजन आपका 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, ठीक है। आगे चलिए,
अगला नंबर सवाल है प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है, फेमस बुक है सत्यार्थ प्रकाश। हु आर द ऑथर ऑफ द फेमस बुक सत्यार्थ प्रकाश, यानी सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन सा है, आप इसको ट्रिक से भी याद करेंगे। कैसे याद करना है देखिए, सबसे पहले स से सत्यार्थ और स से स्वामीनंद। स से सत्यार्थ प्रकाश और स से स्वामी दयानंद सरस्वती। जैसे में वैसे नहीं याद होगा तो यहाँ पर बी पकड़ सकते हैं, लास्ट वाला को भी पकड़ सकते हैं। स से सत्यार्थ है और स से सरस्वती। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? जो ओजोन परत होता है वह वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। किस मंडल में? समताप मंडल में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या है, 24 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में आएगा। प्राचीन पुस्तक, एगो फेमस आपका बुक है प्राचीन पुस्तक पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है विष्णु शर्मा। इसका राइट आंसर कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या है, 25 नंबर आपका सवाल है ऐतिहासिक प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। 1757 ईस्वी में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। अच्छा, और बात करते हैं 1526 ईस्वी की। कब की बात करते हैं? 1526 ईस्वी को। तो 1526 ईस्वी को आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। 26 नंबर आपका सवाल कह रहा है किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ओ को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वदाता रक्त समूह का मत, इसको क्या कहते हैं? सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो ओ को कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? यहाँ पर देखिए, इसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब आपका ब्लड, देखिए जो हमारा ब्लड है वो 4 भागों में उसको डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। चारों का नाम यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ए बी ए ओ बी। ठीक है, वो किसी का ए बी नेगेटिव तो उतना नहीं, आप ये नाम याद रखिए, ए बी ए ओ ए बी। तो अब इसका मतलब क्या होता है? मगर मान लीजिए देखिए, आपके शरीर में जो खून है वो ओ है, कितना है, कौन सा रक्त समूह है? तो ओ रक्त समूह है आपके शरीर में खून। ठीक है, तो आपके अंदर अगर ये ओ है तो आप किसी को भी खून दे सकते हैं। अगर आपके अंदर ओ है तो आप किसी को भी खून दे सकते हैं। ये आपका क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सर्वदाता यानी सभी को खून दे सकता है। लेकिन जिसके अंदर ए बी खून है वो किसी को नहीं दे सकता, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि वो सभी से ले सकता है लेकिन दे किसी को नहीं सकता है। ठीक है ना, मतलब जो जिसके अंदर ए बी खून है, ए बी पॉजिटिव है ना, ए बी पॉजिटिव वो लिखा है। ठीक है ना, देखिए जब आप चेकअप करवाने जाएंगे तो वहां पर आपको बताएगा कि वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है या ये भी नेगेटिव या पॉजिटिव है। तो अगर आपका ए बी है तो आप सभी से खून ले सकते हैं लेकिन आप किसी को दे नहीं सकते। लेकिन ओ है, ये सभी को दे सकता है। मतलब मान लीजिए आपका कुछ भी रहे, अगर आपका ओ खून है तो आप किसी भी व्यक्ति को खून दे सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका होता है। ठीक है, आगे चलिए। 27 नंबर आपका सवाल क्या है, प्रसिद्ध भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? जो प्रसिद्ध भाखड़ा नागल परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? तो वह आपका सतलुज नदी पर स्थित है। वो आपका किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। गंगा नदी की बात करेंगे तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है। इसे भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। अगले नंबर सवाल को चलते हैं, 28 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। भौतिक में जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? भौतिक में जूल निम्नलिखित में से किसका इकाई है? तो याद रखिएगा किसका इकाई है? तो ऊर्जा और कार्य का, एनर्जी एंड वर्क का है। एनर्जी एंड वर्क का है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भौतिक में निम्नलिखित में से किसका इकाई है? तो ऊर्जा और कार्य का है। किसका है? ऊर्जा और कार्य का है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 29 नंबर आपका सवाल है, बिहार का राजकीय पक्षी। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा? एकदम पॉपुलर सवाल है जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? गोरैया हो जाएगा। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? गोरैया। ये सभी को पता था, इसका जवाब आप लोग को देना था लेकिन हम बता दिए। चलिए कोई बात नहीं, एक बार आप लोग 29 का जवाब दे दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में। चलिए
30 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा, जो असहयोग आंदोलन हुआ था वह आपका हुआ था 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछेगा तो 1930 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और 1942 ईस्वी में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। पूरी डेट की बात करेंगे तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 8 अगस्त को क्या हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को 42 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए, 31 नंबर आपका सवाल क्या है? कंप्यूटर, फादर ऑफ द कंप्यूटर, जनक किन्हें माना जाता है? कंप्यूटर का जनक किन्हें माना जाता है? सभी को पता है, आप बचपन में ही पढ़े होंगे कि कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है। कंप्यूटर का मेमोरी कौन सा होता है? कंप्यूटर का फादर या एक मदरबोर्ड होता है, वो तो अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर आप लोग जनक बताइए किसे कहा जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आपका चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर आपका सवाल है, विश्व स्तर पर पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन फिर से ऐड हो गया है, ठीक है। तो 22 अप्रैल को मनाते हैं, क्लियर कीजिएगा। बाकी तो आपको दिवस वाला सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं, उसको देख लीजिएगा अच्छे से। अगला नंबर सवाल है, ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं, इसका इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई क्या है? तो याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता हम लोग डेसिबल से नापते हैं। किससे नापते हैं? डेसिबल से नापते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई क्या है? तो डेसिबल से हम लोग ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 नंबर आपका सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? अगर आपको संविधान मतलब भारतीय संविधान के अनुसार अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपका उम्र कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला अगला नंबर सवाल है कि अमेरिका में गदर पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल राइट आंसर है लाला हरदयाल के द्वारा 13 अप्रैल 19 सॉरी 1913 ईस्वी में किया गया था। इसका स्थापना कब किया गया था? 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है। 36 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है, भारत का सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका हो जाता है इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाता है? इंदिरा पॉइंट हो जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं। 37 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, हीराकुंड बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, हीराकुंड जो बांध है वो कहां पर स्थित है? बच्चे बता पाएंगे? हीराकुंड बांध है सो आपका उड़ीसा में स्थित है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? 38 नंबर आपका सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है या सचिवालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए, 39 नंबर है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है और पेड़ों की कटाई से संबंधित है। वन संरक्षण और पेड़ों की कटाई से संबंधित है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वन संरक्षण तथा पेड़ों की कटाई से संबंधित है। अगला नंबर 40 नंबर सवाल को देख लेते हैं जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ऐसा किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो गया। अच्छा, उस क्वेश्चन के हिसाब से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पर हम बता रहे कि करो मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने कब दिया था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने ये नारा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए यहीं पर आपको 40 क्वेश्चन जीके का समाप्त करें और आप लोग अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताएंगे कि 40 में से कितना प्रश्न हुआ। अगर 30 सही हुआ तो 30 लिखिए, 20 सही हुआ तो 20 लिखिए, लेकिन अगली बार हाँ कोशिश करना है कि 40 में कम से कम 35 प्लस क्वेश्चनों को हम लोग सही करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जाते जाते एक बार अपने दोस्तों के पास एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद।